इससे पहले कि आपने पाप करा, परमेश्वर ने आपके पाप माफ कर रखे हैं। जो पाप परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे हटाए, अब वो दोबारा दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये काम इंसान ने नहीं करा, यीशु मसीह ने आपको पूरा साफ कर दिया है। और यही क्रिसमस का मैसेज है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद कि आप यहाँ खुद ही अपने बादल के साथ मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। यीशु मसीह, आज आपने इस भवन में जो किया है हम सबकी ज़िंदगी में, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अगर हम आपके पैरों पे गिर करके भी ज़िंदगी भर आपका धन्यवाद करें वो भी कम है। प्रभु, हमसे बातचीत कीजिए और आज हम सीखने पाएँ ये सब हो कैसे रहा है, कर कौन रहा है और कैसे हो जाता है। ये सब जो हमें दुनिया में नहीं दिखा वो हमें यहाँ मिल रहा है। आज हमें सिखाइए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस संदेश के लिए। हमने कुछ दिन पहले सीखा था, हमने पिछली दफ़ा सीखा था कि यीशु मसीह हैं कौन और उनके बारे में हमें कुछ जानना तो चाहिए, है ना। तो हमने बहुत सारी अद्भुत बातें सीखी थी इस यीशु मसीह के बारे में। आज हम जानेंगे कि उन्होंने किया क्या है। इतनी सारी चर्चा जो हो रही है यीशु मसीह के बारे में, तो उनके कार्य क्या हैं। तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं और पढ़ते हैं कि हिब्रू उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज, उसके पहले अध्याय में क्या लिखा है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। आमेन। तो यहाँ लिखा है, जो भी हमने सारी अद्भुत बातें यीशु मसीह के बारे में सुनी, वहाँ एक थर्ड वर्स के बी पार्ट में लिखा है, एंड ही हैड प्रोवाइडेड प्योरिफिकेशन फॉर सिंस, ही सैट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी इन हेवन। और हिंदी में लिखा है, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा। तो सब लोग बोलेंगे ये यीशु मसीह के बारे में है, ये यीशु मसीह के बारे में है। आमेन। और यहाँ पर लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा। आमेन। तो आप और मैं समझना चाह रहे हैं कि हम लोग पूरी दुनिया में गए, हमने सारी दुनिया में चीज़ों को ढूंढा, हमारे पास परेशानी थी, पैसा भी था, हम लगा सकते थे पैसा, लेकिन हमें वो राहत नहीं मिली, वो चैन नहीं मिला। हमने सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो अब जब हम चर्च में आए हैं, यहाँ पर ये शांति बढ़ क्यों रही है? जो शांति आपको पहली दफ़ा मिली थी उसमें भी एक सुधार है, वो भी बढ़ रही है शांति। और चीज़ें धीरे धीरे करके सब, जैसे कहते हैं ना, लाइन पे आ रही हैं। चीज़ें जो बिगड़ी हुई थी, जो समझ में नहीं आता था, आज ये ठीक हुआ तो वो खराब हो गया, वो खराब हो गया तो वो भी खराब हो गया, और फिर हम परेशान, और हमारे पास कोई एक बात अच्छी है और ज़्यादातर बातें कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम सारे वक्त बस अपने आप को होल्ड करे रहते हैं, अब पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों का छुटकारा दे करके हमें पवित्र किया पाप से। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तब आती है जब पाप की गंदगी हमारे अंदर चिपकी होती है, राइट? कई दफ़ा हमने देखा, अब तो आपको पता चल गया है, कई दफ़ा जब आप मेरे पास प्रार्थना करते हैं और मैं क्या कहती हूँ आपसे, अच्छा ठीक है तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, हम एक काम करते हैं, हम अपने पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और कई दफ़ा मैंने देखा है जब आपने पापों के लिए माफ़ी मांगी, अभी मैंने प्रार्थना भी नहीं करी है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ये जानते हैं कि जब मेरे बेटे और बेटियां पाप के गंध में पड़े रहेंगे, उनका छुटकारा नहीं हो सकता। और मैंने एक पाप के बारे में एक प्रॉब्लम देखी है
कि पाप जब कोई कर रहा होता है ना, वो इसमें इतना ज़्यादा भर जाता है, इतना ज़्यादा फंस जाता है कि उसे लगता है पाप तो बिल्कुल सही है, मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी है। खैर, मैं अभी नहीं जाना चाहूँगी उस बात पर, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, आप और मैं सब पाप में थे। यहाँ पर आने से पहले सबकी लाइफ में पाप था। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या करा? हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। आप लोगों ने बहुत सारे उपाय करे पाप से छोड़ने के, छोड़ा नहीं उसने आपको। सब कुछ कर लिया, दान दक्षिणा देकर के भी आए, बहुत कुछ हमने करा, हमने अच्छे काम भी करे, हमने लोगों के लिए भला भी करा। और ये करना अच्छा है, भलाई करना अच्छा है, आपको भलाई करनी नहीं छोड़नी है। जो भी अच्छे आप काम करते हो उन्हें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमने जो भी इसका रिजल्ट हमें नहीं मिला, हमारा जो लक्ष्य था, जो हमारे मन में था, वो लक्ष्य नहीं मिला। करेक्ट? तो आज हमें ये समझना है कि कुछ बातें हैं जो चिपक के रहती हैं, जैसे कि पाप। तो हम ये समझते हैं, आप एक अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, इस दुनिया का सबसे गंदा सा काम कौन सा है? कौन सा काम आपको दिखता है बहुत ही गंद वाला है, मैं तो कभी नहीं कर सकता? कोई मुझे बताएगा कौन सा काम बहुत ही गंद वाला है? गटर साफ करते हैं, या मैं नहीं कर सकती। और कोई बताएगा कौन सा गंदा काम है? एनीबडी? गटर साफ करते हुए देखा किसी को? आपसे हो पाएगा? और कोई गंदा सा काम? कसाई का काम। जब कसाई का काम होता है, क्या आपसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और कोई काम बताइए। किसी की जो बदबूदार वूंड है, जैसे मदर टेरेसा करती थी, उनके मवाद निकल रहे हैं, बदबू आ रही है, वो मर रहे हैं, गल रहे हैं शरीर उनका, उनको साफ करना। ओके, तो ये जो कुछ काम है, ये बहुत ही गंदे और घिनौने काम है। लेकिन आपको पता है, ये सारे काम, मतलब एक जो सीवर साफ करता है उसको तो ट्रॉफी मिल सकती, तेरे काम बहुत आसान है, तूने तो बड़ा ही अच्छा साफ काम किया है। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपके और मेरे पाप साफ करने के लिए, वो उस गटर से भी गंदा काम था। एक गटर वाले के लिए भी तालियां बजाई सकती, तेरा काम आसान है, राइट? लेकिन यीशु मसीह ने जो काम करा, वो उस गटर से भी ज्यादा घिनौना और गंदा था। क्योंकि जब आपकी और मेरी पाप की दुष्टता देखी जाती है, उसका जो लेवल है गंदगी का, सड़ैंध, बदबूदार, चिपका हुआ गंध, मैल जो हमारे अंदर से कई दफा निकलता है, आपने देखा है पस निकलती है, इसमें कितनी बदबू होती थी। या अगर आप मदर टेरेसा के केयर होम में चले जाएं, जहाँ लेप्रेसी पेशेंट्स को वो संभालती थी, उनकी सड़ैंध ऐसी थी, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इट्स अ डाइंग बॉडी, इट्स लाइक अ कैडेवर, लाइक अ डेड बॉडी, और वो उसको साफ कर रही होती थी। और वो भी आसान काम है, लेकिन परमेश्वर के जो काम है वो सचमुच में उसके सामने कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने सबसे तुच्छ, गंदा और भयानक काम करा जो कोई इंसान नहीं करना चाहता था, और उन्होंने अपने ऊपर खुद अंडरटेक करा, पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी मर्जी है, मैं सीवर से भी ज्यादा गंदा काम, किसी गंदेले इंसान को साफ करने से भी ज्यादा गंदा काम करने के लिए तैयार हूं। मैं सबसे पहले इस गंदी पृथ्वी में जाने को तैयार हूं, मैं वहां पर मनुष्य बनने को तैयार हूं। मैं उसके बाद सबसे घिनौना काम, मनुष्य के लिए क्रूस लेकर के आगे चलने के लिए तैयार हूं, और मैं मरूंगा और मैं उस सबसे दर्दनाक मौत से होकर के गुजरूंगा, प्रभु आपके लिए और आपके लोगों के लिए। सब लोग बोलें, प्रभु आपके लिए और आपके लोगों के लिए। प्रभु वो लोग मैं हूं, मेरे लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया का सबसे बड़ा घिनौना काम किया। और किसी ने कहा है कि जो सीवर का काम करते वो फिर भी आदरणीय काम है, लेकिन जो यीशु मसीह ने करा वो सबसे घिनौना काम था। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब हम किसी को सीवर का काम देते हैं, हम कहते हैं ये इसको तो कोई काम नहीं मिल सकता, ना पढ़ा लिखा है, ना इसको समझ आती है, ना इसको 3-5 आता है, इसको अभी सीवर का काम दिला दो, कुछ दिन के बाद इसकी नौकरी बदलेंगे। लेकिन यीशु मसीह जो थे, उनके अंदर पाप नहीं था, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु थे। आप सोचिए, जब स्वर्ग, अभी आपको कैसा लग रहा था जब अभी प्रभु आपके सामने खड़े थे? साफ, शुद्ध, पवित्र 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 है परमेश्वर, आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, आप दंडवत कर जाओगे। वो पवित्र 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 परमेश्वर ने इस काम को लिया, और क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था, वो ही काबिल थे
कि वो हमारे पापों का छुटकारा दिला सके। समझ रहे हैं आप? तो सब लोग बोलें, क्योंकि यीशु मसीह और पाप रहित थे, उनके अंदर पाप नहीं था, वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, वो ही मेरे पाप को हटा सकते हैं, वो ही शुद्ध हैं जो मेरे पाप को हटा सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और आपको पता है, हमने सबने सुना है कि यीशु मसीह स्वर्ग वापस चले गए थे जब वो आए थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग जाने से पहले इस प्रोजेक्ट को, जो कि दुनिया के सीवर में उतरना था आपके और मेरे लिए, उसको पूरा किया। बोलिए धन्यवाद यीशु मसीह। वापस जाने से पहले आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करा कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। आमीन। और एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने आपके और मेरे पापों के लिए जब जान दी, पहले से ही दे दी, आपके पैदा होने से पहले और आपके पाप करने से पहले। आप समझ रहे हैं इस बात को? अभी आपने पाप भी नहीं किया था, आप पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा सन 1989 में, सन 1965 में मेरा बच्चा पैदा होगा और वो पाप जरूर करेगा, मैं पहले से ही उसके लिए जान देता हूं। तो आपको लग रहा है, आप जैसे अभी हमने बहुत खुशी मनाई, सिस्टर को 1 साल हो गया, ब्रदर को और उनकी वाइफ को 1 साल हो गया, उनके प्रभु के पास आने से पहले प्रभु इंतजार कर रहा था कब मेरा बेटा और उसकी पत्नी मेरे पास आएंगे। प्रभु इंतजार कर रहे थे कब वो बेटी मेरे पास आएगी, और बहुत दिनों से वो आसरा इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने पहले से ही उनके लिए छुटकारा दे दिया। सब लोग बोलें, मेरा मसीह को जानने से पहले मसीही मेरे लिए अपनी जान दे चुके हैं, मेरे सारे पाप उन्होंने खत्म कर दिए हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। और आपको समझना पड़ेगा, जब यीशु मसीह ने पहले से आपके पापों के लिए जान दी, अभी आप पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आपके पाप जो आप करने जा रहे थे, या ये बात कि आप इस शरीर में पैदा हुए हैं और आप इस शरीर में पैदा होंगे, ये पाप गॉड के सामने खड़े थे पहले से, लेकिन आपको यीशु मसीह में मुक्ति को मुक्तिदाता मानना था, उनके पास आना था ताकि आप बच सकें। आमीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने जा रही हूं, कि इससे पहले कि आपने पाप करा, परमेश्वर ने आपके पाप माफ कर रखे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको बोलना है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलतियां करी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने दिल में। लेकिन जब हम बिलीवर बन जाते हैं, तब हमें रोज ऐसे प्रेयर नहीं करनी है कि मुझे माफ कर दीजिए, हमारे मेन पाप खत्म हो चुके, लेकिन जो हम रोज करते हैं, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो क्या ये बात सबसे खुश बात नहीं है? इस बात का आनंद नहीं मनाना चाहिए? अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे पाप थे, लेकिन इनको साफ करने के लिए कौन आया? हम जब वचन पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है, द सन इज द रेडियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड सस्टेनिंग ऑल थिंग्स आफ्टर ही हैड प्रोवाइडेड प्योरिफिकेशन ऑफ सिंस। सब लोग बोलेंगे, आफ्टर ही हैड प्रोवाइडेड प्योरिफिकेशन ऑफ सिंस। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पे गया, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पे गया। ये वह कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह खुद आए, उन्होंने किसी और को नहीं भेजा। एक स्वर्गदूत आ सकता था, स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया और उसने कहा तेरे बेटा होगा, राइट? तो स्वर्गदूत आकर के काम को कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह खुद आए इस काम को करने के लिए। सब लोग बोले धन्यवाद यीशु मसीह, आप खुद आए इस काम को करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। सचमुच में आपने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक और इंटरेस्टिंग बात, फिर से यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उन्होंने आपका और मेरा पाप ऐसे लिया कि उन्होंने ही किया था। और जैसे कि कोई पर्सन हो, उसका नाम हो सौम्या, राइट? सौम्या ने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा सौम्या तू इन पापों को नहीं लेगी, तेरे पापों को मैं लूंगा। ऐसे ले लिए जैसे कि उनके खुद के थे। और सौम्या को कहा तू मेरी धार्मिकता ले ले, और उसको ऐसे धार्मिकता दी जब उसने यीशु मसीह को माना जैसे उसने कभी पाप नहीं किए थे। आमीन।
तो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दोषी ठहराए गए, और उन्हें ऐसा इसलिए करना था क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक लॉ है, उनको फॉलो करना पड़ता है। उस लॉ को पूरा करने के लिए कितने लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कानून है, कानून को तो पूरा करना ही पड़ता है। या तो गिल्टी हो जाओ, जेल में जाओ, या हर्जाना दे दो, जो भी जुर्माना है, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, लेकिन जुर्माना तो देना ही पड़ता है। कानून की एक ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरा करना ही पड़ता है। आमीन। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा अच्छा एक काम करो जीसस, सिर्फ तुम्हारी टांग दे दो हमें और तुम जुर्माना दे दो। नहीं, पूरा का पूरा यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा समर्पित किया। उन्होंने ये नहीं कहा चल यीशु मसीह काम करते हैं, आधा तुम कर दो, बाकी सारा स्वर्गदूत कर देंगे। नो, परमेश्वर ने अपने बेटे को 100% क्रॉस पर डाला। आपको ये बात समझनी है, इट इज टोटल एक्सचेंज। नबी आ सकते थे, स्वर्गदूत आ सकते थे, और भी मनुष्य आ सकते थे, राजा महाराजा आ सकते थे, और परमेश्वर कहते दाऊद तेरे बारे में बड़ा चर्चा है और तेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लोगों के लिए अपनी जान दे। लेकिन उन्होंने कहा नो, ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई राजा और महाराजा नहीं आएगा, मेरा खुद का बेटा 100% इस काम को पूरा करेगा। अगली बात यह है, ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा चलो क्या मैं करूं या मैं नहीं करूं। 100% आपको डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरे पाप चले गए या नहीं चले गए। सब लोग बोलेंगे 100% यीशु मसीह की वजह से 100%। जब मैं माफी मांगता हूं मेरे पाप 100% माफ है। नो इफ एंड बट, ये पक्का है कि मेरे पाप माफ किए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक और बात, यीशु मसीह ने जो आपके पाप माफ करे हैं उनका प्रयोजन इफेक्टिव है। यीशु मसीह ने जो काम करा है वो प्रभावशाली काम करा है, और ये सचमुच में करा है। ये नहीं कि कोई कहानी है, ऐसा था चलो यीशु मसीह का नाम ले उसका नाम ले, नहीं नहीं नहीं, इट एक्चुअली हैपेंड। तीसरी बात, ये सचमुच में हुआ, रियली हुआ। और चौथी बात, कंप्लीटली, इसमें कोई भी ऐसी मात्रा नहीं है कि वो रह गया हो। एक और बात, यीशु मसीह ने इस उद्धार को कैसे करा? प्रीचिंग करके। मैं भी प्रीच कर रही हूं, आई एम सेइंग समथिंग। नो, इट इज नॉट प्रीचिंग। क्या उन्होंने कुछ प्रिंसिपल सिखाए? ओके, ये वाले डॉक्ट्रिन्स हैं हमारे, ये वाली आधार है, ऐसा कर लो वैसा कर लो? नो। क्या ये उन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा किया? पवित्र आत्मा जी भी तो उतनी प्रभावशाली है। नो नो नो, यीशु मसीह ने इस काम को खुद किया, किसी डॉक्ट्रिन से या प्रचार से नहीं किया। आज क्योंकि वो अपनी जिंदगी दे चुके हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये काम पूरा होता है। तो सब लोग बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह ने खुद अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने खुद मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, और ये सत्य है, ये प्रभावशाली है, ये एक्चुअली हुआ था और ये पूर्ण हुआ था, और मैं इसको ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी, पहला पत्रस 2:24, और उसमें लिखा है हु हिज ओन सेल्फ bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we are healed। ध्यान से सुनिए हर शब्द को। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमेन, आमेन। सब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब मरे थे, उन्होंने सिर्फ अपना लहू नहीं बहाया, उन्होंने खुद को भी खत्म करा। दो चीजें हैं, यीशु मसीह भी मरे, उनका लहू भी बहा, और वो भी मरे। सब लोग बोले सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद मारे गए। ओके, अब हम कहते हैं यीशु मसीह मारे गए, तो इसके अंदर क्या है यीशु मसीह के अंदर? यीशु मसीह के अंदर, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के अंदर स्वर्ग की ट्रिनिटी है। वो त्रिएक परमेश्वर हैं। त्रिएक परमेश्वर का जो गठबंधन है, उसमें से एक जो है वो मृत्यु श्रेय में जा रहा है,
त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा क्रूस पर जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो त्रिएक परमेश्वर जो हमेशा तीनों साथ रहते हैं, वो भी उस वक्त अटेंशन पे खड़े हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जब खुद मर रहे हैं, परमेश्वर मर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और साथ में एक और चीज है, यीशु मसीह मर रहे हैं एक इंसान जैसे। इंसान भी मर रहा है। आपको समझ आ रही है? सो ये सिर्फ सिंपल बात नहीं है। गॉड खुद मर रहे। क्या गॉड को कोई मार सकता है? लेकिन फिर भी गॉड उस वक्त मनुष्य के जीवन में से घुस करके मर रहे हैं अपने। लेकिन हाँ, पिता परमेश्वर मर नहीं सकते, वो एक अलग बात है, उसके लिए मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ये थी वो दाम, ये था वो दाम जो पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जी ने चुकाया अपने बच्चों को बचाने के लिए। आज आप यहां सब बैठे हैं, आप कह रहे हैं मेरा तो कोई वजूद नहीं है, मैं तो इतना अनइम्पॉर्टेंट हूं। रोज नई नई कहानियां लेकर के आते हैं, अरे मैं तो ऐसा हूं, अरे मैं तो वैसा हूं, रोज। और गॉड को कितना दुख होता होगा कि मैं खुद मर गया इन बच्चों के लिए, मैंने इनको इज्जत दी है, मैंने इनको ऊंचा उठाया, लेकिन ये कहां जा रहे? गटर में रोज उतर रहे होते हैं। आपको पता है, आप सबको मालूम है आप गटर में कहां उतर रहे हैं। आपके काम गटर वाले होते हैं। नहीं 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 नहीं, गॉड नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए हम गटर में ही रहेंगे और शायद उससे हम ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। ये हमारे काम है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा, जो आपके और मेरे लिए दाम चुकाया गया, वो स्वर्ग के त्रिएक परमेश्वर के दो हिस्से खड़े थे और तीसरा हिस्सा गॉड हेड और उनका मनुष्य तत्व खत्म हो रहा था आपके लिए। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है। उनका मनुष्यत्व और परमेश्वरत्व मेरे लिए खत्म हो रहा था। इट वॉज फॉर मी दैट क्राइस्ट डाइड फॉर माई सिंस। मेरे लिए मारे गए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो अब आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ था आपके पाप के लिए। क्या क्या कीमत लगाएंगे आप? द होल यूनिवर्स, आमेन। ही हु ओन्स द होल यूनिवर्स, इट वॉज लाइक द होल यूनिवर्स, आमेन। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपको समझना पड़ेगा, इन अलौकिक कामों के लिए, ये जो अलौकिक काम किए जा रहे हैं, ये अलौकिक काम अलौकिक ही हैं। द डिवाइन एक्शंस आर डिवाइन इन नेचर। ये सारी चीजें जो अलौकिक हैं, ये किसके लिए की जा रही हैं? मनुष्य के लिए। वो मनुष्य जो यीशु मसीह को जानेगा। तो ये सिंपल बात नहीं है कि यीशु मसीह टंग गए क्रूस पर, उनके लहू बहाने से हम शुद्ध हो गए। ये यहां पर खत्म नहीं जाती कहानी, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। सॉरी, ये मेरा गुड फ्राइडे का मैसेज है, पर आज पढ़ना जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को यूज नहीं करा। उन्होंने कहा, मेरा बेटा खुद अपने आप से, जो भी वो है, जो वो डिवाइन है, वो अपने आप से इस दाम को पे करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो पाप परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे हटाए, अब वो दोबारा दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये काम इंसान ने नहीं करा। अगर आप और मैं कुछ रिपेयर करते हैं, कपड़ा फिर फट जाता है, हम जबकि बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं, लेकिन ये काम किसने करा है? तो आपके पाप दोबारा दिखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात समझ लो, इस बात को दोबारा से समझा देती हूँ। जब आप और मैं नहा के आते हैं और हम किसी मिट्टी वाली जगह में गए, तो हमारे हाथ पैर गंदे हो जाते हैं। हम अपने हाथों को दोबारा से धोते हैं, पैरों को दोबारा से धोते हैं। जो हम नहा के आए हैं, यीशु मसीह में हमारे पापों का उद्धार हुआ है, हम नहा लिए। लेकिन अब जब हम बार बार गलती करते हैं, उसको कहते हैं गंदा हो जाता है हमारा हाथ और पैर, उसके लिए हम माफी मांगते रहते हैं। जो हमारा उद्धार हो गया, वो हमारा उद्धार हो चुका, वो परमानेंट है, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये हमारे ऊपर ये हमारा चॉइस है। अगर हम जानबूझ के विश्वासी होने के बाद डिसाइड करें कि मुझे गंदे काम करने ही करने हैं, जब गॉड ने 100 दफा मना कर दिया, हम उस गंदे काम को करे जा रहे हैं, तब उसका बर्डन हम पर जरूर आएगा और हो सकता है हम परमेश्वर को भी छोड़ के चले जाएं। लेकिन प्रभु ने सारा काम कंप्लीट करा है। फिर से बोलेंगे तो इसका मतलब है, सब बोलेंगे तो इसका मतलब है, मेरे सारे पाप परमानेंटली, हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह ने खुद मेरे लिए जान दी है, खुद वो क्रूस पे गए
और इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इसका कोई अकाउंट ही नहीं है, ये अनमोल है और ये काम पूरा किया गया है। अब ये काम पलट नहीं सकता। मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र रहूंगा, मैं प्योर हूं, मैं शुद्ध रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्स में जाएंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38 का 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Amen, amen. So अब आप एक बात बताइए मुझे, आपका सिन कहाँ पर है? ओके, प्रश्न है आपका सिन कहाँ पर है, आपका पाप कहाँ पर है? तो एक बात बताइए, प्रभु ये कह रहा है प्रभु ने पीठ के पीछे डाला है, तो वैसे तो बाइबल बताती है कि सारी चीजें गॉड के सामने रहती हैं, ठीक है, और गॉड हर जगह प्रेजेंट है, हम अब पीठ पीछे भी प्रेजेंट है, आगे भी प्रेजेंट है, तो आपका सिन कहां पर है? भजन संहिता 103 बताती है उन्होंने हमारे पापों को इतना दूर कर दिया जैसे पूरब से पश्चिम, पूरब और पश्चिम आपस में कभी मिल नहीं सकते। तो गॉड ने आपके और मेरे सिंस को रखा कहां पर है? पीठ के पीछे, तो पीछे गॉड है। प्रभु ने आपके पापों को और मेरे पापों को ऐसी जगह रखा है जहां उन्हें खुद ही ना दिखाई दे, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आमीन। यानी कि अब जब आप गॉड के पास जाते हो, कहते गॉड पता क्या 2002 साल पहले ना मैंने ये पाप किया था, मुझे बड़ा ही दुख आ रहा है, माफ कर दो माफ कर दो, और आप उस वक्त माफी, ये किस वो कहेंगे यीशु मसीह, ये यीशु जरा देखना, ये बच्चा मेरे सामने आया है कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है डैडी? ये कह रहा है कि इसने 2 साल पहले पाप किया था, जरा रिकॉर्ड निकालना। नो रिकॉर्ड, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं किस बार, अरे चुप हो जा, नहीं मैं अभी 1 महीने इस पे दुख मनाऊंगा। और वो बेचारी पवित्र आत्मा कहती चुप हो जा, चर्च जा, गॉड से पूछ, तेरे पासबान बताएंगे, पासबान भी 2 थप्पड़ लगा दे, नहीं किया तूने गलत, नहीं किया, नहीं मैंने ये पाप किया था। वहां पर पाप है ही नहीं। सब लोग बोले जब मैंने पापों के लिए क्षमा मांग ली है तो वो पाप नहीं है, अब मुझे नए नए पाप नहीं करने। और अगर मैं दिन में नए नए पाप करता हूं, उसके लिए मैं रात को पश्चाताप करता हूं और विश्वास करता हूं और ये दृढ़ बात बोलता हूं, आगे से मैं ये नहीं करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको ये समझना पड़ेगा, यीशु मसीह ने आपको माफ कर दिया है, वो जो पाप थे उसका पावर आपके ऊपर से खत्म हो चुका है और ये सारा काम खत्म हो चुका है। तो अब वो पाप खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। यीशु मसीह ने पाप को ऐसे शुद्ध किया कि वो खत्म हो चुका है। वो परमेश्वर की पीठ के पीछे भी नहीं है, क्योंकि प्रभु अपनी पीठ के पीछे खुद है। आज से आपको नए नए पापों को निकाल करके याद नहीं कराना परमेश्वर को, वो खत्म हो चुके हैं। सब लोग बोलें मेरे पापों का अंत हो चुका है। और मैंने भी भजन संहिता आपको ऑलरेडी कर दिया था। उन्होंने क्या करा है, फिर से हम बोलेंगे, उन्होंने प्रभावशाली ढंग से आपके पापों को खत्म कर दिया है। फाइनली यीशु मसीह के किंगडम में सब कुछ फाइनल हो चुका है। आमीन। सब लोग बोलेंगे फाइनली इट इज ओवर, मेरे सारे पाप खत्म हो चुके हैं। अब सब बोले मेरे पाप टोटली खत्म हो चुके हैं, पूरे 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 यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे पाप कंप्लीटली पूर्णता से खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और एक आखिरी शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट एनीवे, मेरे पाप इटर्नली खत्म हो चुके हैं, अनंत काल तक। अब उसका कहीं लेखा देखा नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब मैं नए नए पाप नहीं करूंगा, अपने यीशु मसीह के हृदय को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, सच बोलूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, घमंड नहीं दिखाऊंगा, जो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा करूंगा सही समय पर यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
कुछ बुझाया? सो यीशु मसीह ने, जो हमने वचन पढ़ा, लेट मी जस्ट गो इट, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठे। वे पापों को धोकर, मतलब पापों को उन्होंने जो धोया उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके लिए यीशु मसीह को मरना पड़ेगा, तभी लहू निकलेगा पूरा का पूरा, तभी वो पवित्र हो सकता है। ये नहीं कह सकते लहू निकालिए अब 2 लीटर और डाल लो चलो आगे गाड़ी चलाते हैं। इट डिडंट हैपन लाइक दैट, राइट? गॉड कर सकते थे। अरे 1 बूंद रह गया, आई स्टिल रिमेंबर ब्रदर का, मेरे कजिन के 2% खून रह गया। मैंने कहा 2% में कुछ, पहले तो मैं सरप्राइज थी, मैंने कहा अपना साइंस का दिमाग बंद करो, प्रेयर करो आशिमा। सो देन आई प्रेड, यू नो, कि मतलब 2% का मैं बहुत परेशान थी कि 2 पॉइंट से कोई कैसे जीता है। सो एनीवे, सो दैट्स हाउ, यू नो, अगर आप थोड़ी सी साइंस ज़्यादा पढ़ लेते तो आपका दिमाग कुछ ज़्यादा काम करता है। धन्य है वो जो ज़्यादा नहीं जानते, सिंपल प्रेयर करते हैं। सो देन एनीवे, यीशु मसीह ने सारे पापों को कैसे ख़त्म करा? अपने ऊपर लेकर, और उन्होंने उनके परिणाम, जो गंदे गंदे हम काम करते हैं ना, उनके परिणामों को भी अपने ऊपर लिया। और उसके बाद उन्होंने सब कुछ कैंसिल करा, परिणामों को और उन पापों को। उसके बाद जैसे पुराने ज़माने में जब हम इंक से लिखते थे, आप लोगों को नहीं पता होगा, हमारा पेन होता था, उसको भरा जाता था क्यू इंक से। तो जब पेन भर जाता था फिर हम जाके लिखते थे, और कई दफ़ा वो इंक जो थी इधर हो जाती थी, उधर जाती थी। तो हमारे पेंसिल के बॉक्स में एक ब्लॉटिंग पेपर होता था, तो हम उससे ऐसे ऐसे करके, वो ब्लॉटिंग पेपर ऐसे होता था जो पानी सोख लेता था, तो जहाँ भी एक्स्ट्रा इंक होती थी हम उसको पोंछते थे कि भाई हमारी टीचर कहेगी। और कई दफ़ा मेरी टीचर कहती थी क्या तुमने नक्शा बना रखा है, मैम वो पेन खराब हो गया था, उसकी इंक निकल आई थी, तो ढंग से पोंछ के लाना चाहिए था, लाइक दैट। तो यीशु मसीह ने सारे पाप के सारे अवशेषों को भी पोंछ डाला। उसके बाद लिखा है उन्होंने उन सारे पापों को लेकर के इतना दूर फेंक दिया कि वो आपको कभी नहीं मिलेंगे, और हमेशा के लिए, सदा काल के लिए हटा दिया। और ये सारे काम किसने करे? यीशु मसीह ने। अब मैं जानना चाहती हूं कि ये काम उन्होंने सारे क्यों करे, क्या मिल रहा था उनको, उन्होंने सारे काम क्यों करे? बॉटम लाइन, ऑलवेज बॉटम लाइन, क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। वो बदबूदार लोग, पाप से भरे लोग, वो हमें प्यार करते थे, और उन्होंने इस प्यार के कारण अपने आप को इतना नीचा करा। प्यार ही कर सकता है, एक माँ का प्यार देखा है, अपने आप को बिल्कुल इतना नीचा कर देती है, अपने आप को समाप्त कर देती है। पिता भी करते हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन माता और पिता दोनों की जुगलबंदी होती है, तालमेल होता है। माँ इमोशनल होती है और पिता जो होता है वो गॉड द फादर के समान काम करता है, वो डिसिप्लिन लेके चलता है, और वो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी, नहीं तो माएँ अपने बच्चों को बर्बाद कर सकती हैं उस इमोशन की वजह से। और जब माँ कहेगी अरे मेरा बेटा, उसने गाना गाया सारे गाम, माँ कहेगी कितना प्यारा गा रहा, अद्भुत। पिता कहेगा चुप कर, कोई गाना वाना नहीं आता है, बिल्कुल तू नहीं, इसको गिटार दिला दीजिए, बिल्कुल नहीं, पहले अपना सुर ठीक करे, ये इसका गिफ्ट नहीं है। क्योंकि पिता लोग सीधी बात बोलते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, बेचारी माँ। पिता में वो गट्स हैं, वो हिम्मत है कि वो बच्चे को बता सकता है तेरे को कोई सुर ताल नहीं आता, तू क्रिकेट का बैट पकड़, तू गेम खेल, ये तेरे अंदर नहीं है। लेकिन माँ कहेगी नहीं जी, आपने तो मेरे बेटे को कुछ कुछ बोल करके गिरा दिया, इतना नाजुक बना है। अरे नाजुक तूने बना दिया है, वो तो मर्द है, मर्द का बच्चा बनने दो उसे, यू नो, ये पिता ही कह सकता है। लेकिन माताएं अपने बच्चे को बस चाहती हैं अनमोल फूल की तरह वो उनके घर में, उनके वाज में लटके रहे, मेरा प्यारा हीरा मोती। अरे मर्द बनने दो उसे जिंदगी को झेलना है। और ये पिता के अंदर गट्स होते हैं कि वो बोल्डली बोलते हैं नहीं ये गलत है तो गलत है, भावुक तुम्हारी वजह से। इसीलिए वो कॉमन बात बोली जाती है, मेरे बेटे को तूने बिगाड़ रखा है। लेकिन मैं कहती ना जी ना, मैंने तो बिगाड़ा ही नहीं, आंखें बंद है, पर्दा है इमोशन का, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। थैंक गॉड फॉर फादर, सब लोग बोले धन्यवाद पिता के लिए, वो ही अपने बच्चों को बैलेंस करके ले चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमेन। सो ये सब परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि वो यीशु मसीह पिता के बेटे थे, और वो पिता के बेटे ही इसको कर सकता था थरली, पूर्ण तरीके से। कई दफ़ा हम लोग काम करते हैं पूरी गहराई में उतर करके, थरली, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, ये चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं परफेक्टली, उसमें कोई नुक्स नहीं है कि आप निकाल सकते हो। और उसको ऐसा करा कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, उन्होंने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड। ये सारा काम थरली कर दिया मैंने पापा, परफेक्टली कर दिया मैंने पापा, अपने आप को दांव पे लगा दिया प्रेम के लिए। इट इज फिनिश्ड।
और जब उन्होंने बोला फिनिश, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई मुझे समझाएगा फिनिश का मतलब क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो चुका, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट टू डू। और यही करा यीशु मसीह ने आपको और मुझे पापों के गिल्ड से निकाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे पाप माफ हुए, जाओ शांति में। अब एक और बात, जब यीशु मसीह ने हमें पापों से धोया, अब हमारे ऊपर श्राप चिपक नहीं सकता, क्योंकि पाप श्राप को चिपकाता है। अब जब पाप ही धुल गए तो श्राप कहां से चिपकेगा? कर लो श्रापित, हमें फिसल के निकल जाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। आमीन। सो ये करा है गॉड ने कि अब पिता परमेश्वर पूछेंगे अरे मेरे बच्चों के ऊपर कोई श्राप है क्या? यीशु मसीह कहेंगे नहीं, मैंने तो इन्हें धो दिया, अब तो इनके ऊपर सिर्फ, ये तो पवित्र है, ये तो फुल ऑफ ब्लेसिंग है, मतलब ये तो भरे पड़े हैं मेरी शुद्धता से। अब प्रॉब्लम पता क्या है? कर्ज चिपक नहीं रहा है, तो चिपकेगा क्या? आशीषें, आशीषें। अब आशीषें आ करके यीशु मसीह के खून खरीदे लोगों के ऊपर चिपकने जा रही हैं। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 चिपकने जा रहा है। जो लोग खून खरीदे हैं वो कहां रहेंगे? व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 के कंबल में, के तंबू में। वो कहां रहेंगे? इन यू आई लिव एंड मूव एंड हैव माई बीइंग इन क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको पूरा साफ कर दिया है, और यही क्रिसमस का मैसेज है। इसीलिए हम इतना नाचते हैं। आप सोचते हैं इतना नाचते क्यों हैं? अब आपको समझ में आ गया, बुझाए कि नहीं बुझाए? आमीन। सो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूं, जिनको लग रहा है उनके पूरे पाप नहीं हटे हैं, अभी भी कुछ बात है जो गलत है। आप सब अपनी आंखें बंद करेंगे। अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कुछ तो है मेरी जिंदगी में जो गंदा है, मैं चाहती हूं आप खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। कोई आपको नहीं देख रहा। जो लोग देख रहे हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ गलत है, अपना एक हाथ स्वर्ग की तरफ करेंगे और परमेश्वर जो दयालु पिता हैं उनके सामने मांगेंगे, बोलेंगे, हे, मन में बोलेंगे, हे यीशु मसीह, मेरी जिंदगी में बहुत गंदगी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहती हूं वो लोग खड़े हो जाएं, सिर्फ बैठे ना रहें। बोलिए, हे यीशु मसीह, मेरी जिंदगी में गंदगी है, मैंने गंदे काम करे हैं, मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है और आपको दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, मेरे सारे पापों को हटा दीजिए। आपको सब दिखता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं क्षमा मांगता हूं इन पापों के लिए जो मैंने करे हैं। आज मैं तहे दिल से माफी मांग रहा हूं। आई एम रियली सॉरी गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी मदद करिए कि ये पाप मैं दोबारा ना करूं, मुझसे दोबारा ना हो। परमेश्वर मेरी मदद करिए। आज पूरे दिल से, तहे दिल से ये सारे पाप मेरी जिंदगी से खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मुझे शुद्ध करिए। सब अपने ऊपर हाथ रखेंगे, जिन्होंने जो खड़े हैं सर के ऊपर हाथ रखेंगे। बोले, हे यीशु मसीह, मुझे शुद्ध करें। आज से ये गंदगी मेरे अंदर चिपकी ना रहे, और आज से इसके ऊपर श्राप नहीं आ पाएंगे, तंत्र मंत्र नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि आप मेरी गंदगी हटा रहे हैं। निकल जा गंदगी। यीशु मसीह का लहू मेरे हृदय में आ जाए, मेरे सर पे आ जाए, मेरे शरीर पे आ जाए, मेरी बॉडी पे आ जाए। यीशु मसीह का लहू मुझे साफ कर दे अंदर से बाहर। हे यीशु मसीह, मेरे पापों को आग से भस्म कर दीजिए। मुझे शुद्ध करिए, शुद्ध करिए, अच्छा मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपकी फायर बोलती हूँ मैं इन भाई बहनों पर। मदद करिए इनकी, ये गिरने ना पाएं, ये दोबारा गिरने ना पाएं। यीशु मसीह के नाम से दया कीजिए, शुद्धता दीजिए। बोलो, हे यीशु मसीह, आपकी शुद्धता मुझ पर आ जाए, आपकी शुद्धता मुझ पर आ जाए। आज स्वर्ग, बाकी सारे लोग भी खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएं, सब एक हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे, हे यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे लिए अपनी जान देने के लिए। आप खुद गटर में उतरे, इस दुनिया में उतरे, आपने मेरे लिए अपनी जान दी, पूर्णता से, थरली, परफेक्टली, कंप्लीटली, इटर्नली, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मेरा सारा गिल्ट, मेरा सारा गंदगी आपने हटा दी है।
ताकि मुझे शांति मिल सके। आज मेरे को धो दीजिए स्वर्ग से, ऊपर से लेके नीचे तक मैं धुल जाऊं यीशु मसीह के नाम से। मेरे ऊपर से सारे पाप हटा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सारे श्राप टूट जाएं यीशु के नाम से। सब अपने हाथ सर पे हाथ रखेंगे। सारे श्राप टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, दुख का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ब्रेक इन जीसस नेम। लॉर्ड मुझे प्रमोट करिए, मुझे आगे लेकर के जाइए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और आज आपकी आशीषें मुझ पर बहने लगे, मुझ पर बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। आज से मैं परमेश्वर की आशीषों में बसूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देंगे हम प्रभु के लहू के लिए, ये जो लहू आपके लिए बहाया गया है। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने दुनिया का सबसे गंदा काम मेरे लिए किया, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू सो मच। अगर आपने जब मैं पापी था मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, अब जब मैं आपकी संतान हूँ आप मेरे लिए बड़े बड़े काम क्यों ना करेंगे। यही कॉन्फिडेंस है मुझे। अब मैं जब आपका बच्चा हूँ आप मेरे लिए सब करेंगे, जो भी मुझे चाहिए आप वो जरूर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका चमत्कार जोर शोर से मेरे खानदान में काम कर रहा है आपके लहू के वसीले से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, पाप से आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आप लोग इस मैसेज में जुड़े। ये गुड फ्राइडे का भी मैसेज है, ये रोज़ का मैसेज है। ये रोज़ याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने इस दुनिया का सबसे गंदा काम हमारे लिए किया, एंड लेट्स ऑनर हिम फॉर दैट। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इस मैसेज को बार बार सुनेंगे, आप मोटिवेट होंगे। आई ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।